आप सभी को मेरा प्रणाम मित्रों, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट 2022 के बारे में कि क्या डीबी में केवियट दायर कर दी गई है और केवियट से क्या होगा और क्या अब कभी फैसला नहीं आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आपको जो रीट लेवल 1 और 2 में जितने भी कोर्ट में केस पेंडिंग है उन सब की आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। हम बढ़ते आगे। तो केवियट, ऐसा न्यूज़ में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि डीबी में हाई कोर्ट में केवियट दायर कर दी गई है। ठीक है, केवियट दायर क्यों की गई है, इसका रीज़न ये है क्योंकि हाई कोर्ट जो सिंगल बेंच है उसने अभी जो रीट लेवल 1 है उसके ऊपर जो तमाम तरह की प्रक्रिया है यानी कि ज्वाइनिंग वगैरह जो भी है उनके ऊपर पूरी तरह से हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है या और भी जो भी चीज़ें पेंडिंग हैं वो अब कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, स्टे आ गया इसकी वजह से। अब स्टे खुलवाने के लिए हाई कोर्ट क्या कर सकता, जो अधीनस्थ बोर्ड है वो क्या कर सकता है कि स्टे खुलवाने के लिए वो डीबी में जा सकता है। ठीक है, डीबी में जाने का मतलब ये है कि डीबी में जा करके जो स्टे वाला ऑर्डर है उसको उस पर उसको कैंसिल करवा देगा तो इनकी जो सिलेक्शन वाली प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। बट अब जो केवियट दायर की गई है इसका मतलब ये हुआ कि केवियट लगाने से ये होगा कि जिन विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों ने अभी याचिका दायर की थी उन्हीं के वकील ने संभवतः ये केवियट लगाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अधीनस्थ बोर्ड डीबी में इस केस को ले जाएगा स्टे हटवाने के लिए तो वहाँ पर ये होगा कि अब स्टे हटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। केवियट का मतलब यह कि पहले इसके लिए जो अभी अभ्यर्थियों के अधिवक्ता है उनको एक बार इन्फॉर्म किया जाएगा, उनसे एक बार सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, उसके बाद में ही फर्दर प्रोसेस हो पाएगी। मतलब यह है कि बिना इनके वकील की परमिशन के जो अभ्यर्थियों का वकील है जो भी हैं इनकी बगैर परमिशन के अब इसके ऊपर से डीबी में स्टे हटने की संभावना बहुत कम है। यानी कि एक बार इनकी पूरी बात सुनी जाएगी। केवियट में ये होता है कि जिस वकील ने केवियट लगाई है इसका मतलब यह है कि जिस केस पर जो भी कोर्ट का फैसला था, जब तक जो भी उसमें प्रार्थी होता है जब तक उसकी पूरी बात नहीं सुनी जाती तब तक उसके ऊपर सामने वाले की बात ना सुनकर कोई भी फैसला नहीं दिया जाता। तो मतलब ये हुआ कि अब डीबी से भी स्टे हटने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, और एक तरह से बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ है उन लोगों के लिए जिनकी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि ये केस लंबा खिंचता जा रहा है। कितने सारे माननीय न्यायाधीश इसमें बदल चुके हैं लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया है। लगभग 7 से 8 महीने इस केस को चलते चलते हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर केवियट लग चुकी है तो एक तरह से जिन लोगों की ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनके लिए बहुत बड़ी निगेटिव न्यूज़ है ये, क्योंकि अब डीबी से भी ये स्टेज के ऊपर नहीं हट सकता है ना। दूसरी बात ये कि फैसला कब आएगा, तो फैसला देखो बहुत मुश्किल है कि प्रेडिक्शन कर पाना कि एग्जैक्टली कि फैसला इस दिन आ जाएगा। बट अभी चूंकि जिस तरह के सरकमटेंसेस बन रहे हैं उनको देख के ये लगता है कि अगली अगली बेंच में जब भी सुनवाई होगी या जब भी केस लिस्टेड होगा उसकी अगर 2 या 3 सुनवाई होएगी उसके बाद में ही फैसला आने की उम्मीद है। वो भी तब जब पूरे ही 22 क्वेश्चन पर कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होंगे। अभी सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन पर ही आर्ग्यूमेंट हुए हैं और उसी उसी को देखते हुए माननीय न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से स्टे लगा दिया। तो अब स्टे हटने की संभावना बहुत कम है। जब तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आएगा तब तक स्टे हटेगा नहीं। और फैसले में दिक्कत ये आई कि अधीनस्थ बोर्ड जो है 2 क्वेश्चन से ज़्यादा का नंबर नहीं दे रहा है। 2 क्वेश्चन की बोल रखा, आरटी वाले 2 क्वेश्चन है कि इनके मार्क्स हम दे देंगे, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि 7 से 8 हज़ार लोग ऐसे जिन लोगों ने याचिका दायर कर रखी है, अगर उसमें से 5 हज़ार का भी सिलेक्शन होता है तो सीटल बोर्ड के पास में 1500 ही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निगेटिव एक तरह से हो चुकी हैं। भर्ती ज्वाइनिंग देने में बहुत फास्टली काम किया है। ठीक है, पहले तो भर्ती परीक्षा था नहीं तो ज्वाइनिंग हो गई, बस आचार संहिता की वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। हालांकि मुझे उन लोगों के लिए बहुत दुख है, अफसोस की बात है कि जो भी ज्वाइनिंग से पेंडिंग है उनका इसमें कोई भी दोष नहीं है। कहीं ना कहीं ये पूरी जो गलती है वो अधीनस्थ बोर्ड की ही है। अगर पेपर सही से बनता तो संभवतः इसके ऊपर इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं बनती। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट मेरी, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।